नमस्कार दोस्तों। सैंटियागो की कहानी का पहला हिस्सा सिर्फ एक सफ़र की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये कंफर्ट जोन को छोड़ने और अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की एक गहरी दास्तान है। ये पार्ट हमें बताता है कि कैसे एक साधारण लड़का अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। कहानी स्पेन के अंडालुसिया के हसीन मैदानों से शुरू होती है। सैंटियागो एक पढ़ा लिखा लड़का है, जिसके माँ बाप चाहते थे कि वो एक प्रीस्ट बने, लेकिन उसका दिल घूमने फिरने और दुनिया देखने में था। इसलिए वो एक शेफर्ड चरवाहा बन गया। वो अपनी भेड़ों के साथ बहुत खुश था क्योंकि वो उसे आज़ादी देती थी। सैंटियागो के पास हमेशा एक किताब होती थी और वो अपनी भेड़ों से बातें करता था। उसे लगता था कि भेड़ों को सिर्फ खाने और पानी से मतलब है, बिल्कुल उन लोगों की तरह जो अपने सपनों को भूलकर एक बोरिंग रूटीन में जी रहे हैं। एक पुराने अबंडन चर्च में सोते वक्त उसे एक ही सपना 2 बार आता है। एक छोटा बच्चा उसे इजिप्ट के पिरामिड ले जा रहा है और कह रहा है कि वहाँ एक छुपा हुआ खजाना है। सैंटियागो कंफ्यूज हो जाता है। वो एक जिप्सी औरत के पास जाता है जो सपने डिकोड करती है। वो औरत उससे वादा लेती है कि अगर उसे खजाना मिला तो वो उसका 10% हिस्सा लेगी। सैंटियागो को लगता है कि ये सब बकवास है, पर तभी उसकी मुलाकात एक अजीब बूढ़े आदमी से होती है जो अपना नाम किंग मेल्शीजेडेक बताता है। ये बूढ़ा आदमी सैंटियागो को एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बताता है जो इस पूरी बुक का बेस है, पर्सनल लेजेंड। वो कहता है कि हर इंसान का इस धरती पर एक मकसद होता है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें लगने लगता है कि उसे पाना नामुमकिन है। मेल्चीजेडेक कहते हैं, जब तुम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। सैंटियागो के सामने अब एक बड़ी दुविधा थी। एक तरफ उसकी भेड़ों का सेफ और कंफर्टेबल जीवन था, और दूसरी तरफ एक अनजान रास्ता जहां मौत भी हो सकती थी। लेकिन राजा उसे समझाता है कि ओमेंस शगुन को पहचानना सीखो। वो उसे 2 मैजिकल स्टोन्स देते हैं, यूरिम और थ्यूमिम, जो यस या नो में डिसीजन लेने में मदद करते हैं। सैंटियागो बड़ा फैसला लेता है। वो अपनी भेड़ों को बेच देता है और अफ्रीका के शहर टैंजियर के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही सैंटियागो टैंजियर की ज़मीन पर कदम रखता है, उसे रियलिटी का झटका लगता है। वहाँ की लैंग्वेज और कल्चर बिल्कुल अलग है। एक लड़का उसे दोस्त बनकर मिलता है, पर धोखे से सैंटियागो के सारे पैसे लेकर गायब हो जाता है। अब सैंटियागो के पास ना भेड़ है, ना पैसे और ना ही कोई घर। वो टूट जाता है और रोने लगता है। उसे लगता है कि वो एक बेवकूफ़ है जो सपनों के पीछे भागा। लेकिन तभी वो अपने स्टोन्स यूरिम और थ्यूमिम को देखता है और उसे राजा की बात याद आती है। वो रोने के बजाय एक नई उम्मीद के साथ उठता है। वो एक क्रिस्टल मर्चेंट की शॉप पर जाता है। वो दुकान एक पहाड़ी पर थी और वहाँ मिट्टी बहुत जमी थी। सैंटियागो मर्चेंट से कहता है कि वो उसकी दुकान के सारे कांच के बर्तन साफ कर देगा अगर वो उसे खाना खिलाए। सैंटियागो उस शॉप पर काम करना शुरू करता है। मर्चेंट एक थका हुआ आदमी है जो कभी मक्का जाना चाहता था, पर डर की वजह से नहीं गया। सैंटियागो वहाँ 11 मिनट काम करता है और शॉप में रिवॉल्यूशनरी बदलाव लाता है। वो टी इन क्रिस्टल ग्लासेस का आइडिया देता है जिससे सेल्स बढ़ जाती है। इन महीनों में सैंटियागो बहुत कुछ सीखता है। वो समझता है कि मकतूब का मतलब क्या है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिटन। मर्चेंट ने उसे ये सिखाया कि कुछ लोग सिर्फ सपना देखना पसंद करते हैं, उसे पूरा करना नहीं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि सपना पूरा होने के बाद उनकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सैंटियागो अलग था। उसने इतने पैसे कमा लिए थे कि वो वापस स्पेन जाकर नई भेड़ खरीद सके, पर उसने फैसला किया वो रास्ता नहीं बदलेगा, वो पिरामिड्स की तरफ बढ़ेगा। पार्ट 1 का अंत तब होता है जब सैंटियागो एक कैरावान ज्वाइन करता है जो सहारा डेजर्ट क्रॉस करने वाला है। उसने सीख लिया था कि मुश्किलें सिर्फ टेस्ट लेने आती हैं। उसका डर अब ख़त्म हो चुका था और वो लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड को समझने के लिए तैयार था। द अल्केमिस्ट का दूसरा हिस्सा सैंटियागो की ज़िंदगी का सबसे लंबा और सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है। ये पार्ट स्पेन की हरियाली से निकलकर सहारा डेजर्ट की तपिश और रेत के बीच सेट है, जहाँ सैंटियागो सिर्फ फिजिकल जर्नी नहीं करता बल्कि अपनी रूह की गहराइयों को समझता है। सैंटियागो एक बड़े कारवान का हिस्सा बनता है जो इजिप्ट की तरफ जा रहा है। इस कैरावान में सैकड़ों लोग और ऊँट हैं। यहाँ सैंटियागो की मुलाकात एक इंग्लिशमैन से होती है। वो इंग्लिशमैन बहुत सारी किताबें साथ लेकर चलता है और अल्केमिस्ट की तलाश में है।
एक ऐसा जादूगर जो किसी भी सस्ती धातु जैसे मेटल को सोने गोल्ड में बदल सके। दोनों के बीच एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। इंग्लिशमैन किताबों से ज्ञान लेता है, जबकि सैंटियागो नेचर और साइलेंस से सीखता है। सैंटियागो डेजर्ट की खामोशी को सुनता है और समझता है कि रेगिस्तान की हवा, रेत और सितारे भी एक जुबान बोलते हैं। उसे रियलाइज होता है कि दुनिया की हर चीज एक ही चीज से बनी है, जिसे वो सोल ऑफ द वर्ल्ड कहता है। जब आप अपने सपने की तरफ बढ़ते हो तो ये सोल आपकी मदद करती है। सफर के दौरान ट्राइबल वॉर शुरू हो जाती है, जिस वजह से कैरावान को एक ओएसिस में रुकना पड़ता है। ओएसिस रेगिस्तान के बीच एक जन्नत जैसा होता है, जहां हजारों खजूर के पेड़ और पानी के कुएं होते हैं। यही सैंटियागो की मुलाकात फातिमा से होती है। सैंटियागो को पहली नजर में ही फातिमा से इश्क हो जाता है। उसे लगता है कि उसे खजाना पिरामिड्स में नहीं बल्कि फातिमा ही है। लेकिन फातिमा एक डेजर्ट वुमेन है। वो सैंटियागो को कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी। वो उसे समझाती है कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो वो उसे उसके मकसद से नहीं रोकेगा। वो चाहती है कि सैंटियागो अपना सपना पूरा करे ताकि वो प्राउड फील कर सके। ये इश्क सैंटियागो को सिखाता है कि प्यार किसी को कैद करने का नाम नहीं, बल्कि उड़ने की हिम्मत देने का नाम है। एक दिन जब सैंटियागो रेगिस्तान में अकेला बैठा होता है, वो दो बाजों को लड़ते हुए देखता है। उसे एक अचानक विजन आता है कि ओएसिस पर दुश्मन हमला करने वाले हैं। ये डेंजरस था क्योंकि ओएसिस को न्यूट्रल ग्राउंड माना जाता था, जहां कोई लड़ाई नहीं होती। सैंटियागो वहां के ट्राइबल चीफटेंस को वार्न करता है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी बात सच हुई तो हर दुश्मन के सिर पर तुम्हें सोना मिलेगा, पर अगर झूठ हुई तो तुम्हें हम मार देंगे। अगली सुबह दुश्मन हमला करते हैं और सैंटियागो की वार्निंग की वजह से सब बच जाते हैं। इस बहादुरी को देखकर असली एल्केमिस्ट सैंटियागो के सामने आता है। वो एक घोड़े पर सवार होता है, चेहरे पर नकाब और हाथ में तलवार। वो सैंटियागो का टेस्ट लेता है और फिर उसका मेंटर बनने को तैयार हो जाता है। एल्केमिस्ट सैंटियागो को लेकर पिरामिड्स की तरफ आगे बढ़ता है। रास्ते में वो सैंटियागो को सिखाता है कि अपने दिल की बातें कैसे सुननी चाहिए। सैंटियागो कहता है कि उसका दिल बहुत बेचैन है, वो डरता है, वो फातिमा को याद करके रोता है। एल्केमिस्ट उसे एक बहुत बड़ी बात कहता है, डर तकलीफ झेलने से ज़्यादा बुरा होता है। वो उसे सिखाता है कि दिल इसलिए डरता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। पर जब सैंटियागो अपने दिल से दोस्ती कर लेता है तो वो डर खत्म हो जाता है। एल्केमिस्ट उसे दिखाता है कि कैसे वो नेचर के एलिमेंट्स, विंड, सन, डेजर्ट से बातें कर सकता है। पार्ट 2 के अंत में उन्हें कुछ वॉरियर्स पकड़ लेते हैं जो उन्हें स्पाई समझते हैं। एल्केमिस्ट उनसे झूठ बोल देता है कि सैंटियागो एक एल्केमिस्ट है और ये हवा में बदल सकता है। वो उनसे 3 दिन का वक्त मांगता है। सैंटियागो घबरा जाता है क्योंकि उसे नहीं पता हवा कैसे बनना है, पर एल्केमिस्ट मुस्कुरा कर कहता है कि यही तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है। सैंटियागो को रियलाइज होता है कि अगर वो फेल हुआ तो वो मर जाएगा, पर अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो वो सोल ऑफ द वर्ल्ड का हिस्सा बन जाएगा। ये फेज दिखाता है कि कैसे एक इंसान अपनी लिमिट्स को पुश करके सुपर ह्यूमन बन सकता है जब वो अपने डेस्टिनी के रास्ते पर होता है। द अल्केमिस्ट का तीसरा और आखिरी हिस्सा सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल और थ्रिलिंग है। ये वो स्टेज है जहाँ सैंटियागो एक साधारण चरवाहे से बदलकर एक ऐसा इंसान बनता है जो कुदरत के राज समझ चुका है। इस पार्ट में हम देखते हैं कि कैसे खजाना सिर्फ सोने के सिक्के नहीं बल्कि वो पहचान है जो उसने अपने अंदर पाई है। पार्ट 2 के अंत में सैंटियागो को एक चैलेंज दिया गया था। उसे हवा में बदल कर दिखाना था, वरना उसे और अल्केमिस्ट को मार दिया जाता। सैंटियागो बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये कैसे करते हैं। पहले दिन वो सिर्फ रेगिस्तान को देखता रहा, दूसरे दिन वो रेगिस्तान से बात करता रहा। वो कहता है कि वो और रेगिस्तान दोनों ही एक ही कालीपन से बने हैं। तीसरे दिन सैंटियागो सूरज और हवा से गुफ्तगू करता है। वो उन्हें बताता है कि प्यार ही वो ताकत है जो दुनिया को बदलती है। वो उनसे कहता है कि वो सब एक ही सोल ऑफ द वर्ल्ड का हिस्सा हैं। जब सैंटियागो ने अपना दिल पूरी तरह से यूनिवर्स से जोड़ दिया तो एक भयंकर तूफान उठा। वो इतनी तेज था कि लोग अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। जब तूफान रुका तो सैंटियागो अपनी जगह से गायब हो चुका था और एक दूसरी पहाड़ी पर खड़ा था। ट्राइबल लीडर्स ये देखकर दंग रह गए और उन्हें सैंटियागो और अल्केमिस्ट को इज्जत के साथ जाने दिया। अल्केमिस्ट सैंटियागो को एक कॉप्टिक मोनेस्ट्री तक ले जाता है। वहाँ अल्केमिस्ट एक सस्ती मेटल को सोने में बदलकर दिखाता है। वो उस सोने के 4 हिस्से करता है, एक अपने लिए, एक मॉन्क के लिए, एक सैंटियागो के लिए और एक एक्स्ट्रा मॉन्क के लिए अगर सैंटियागो को रास्ते में ज़रूरत पड़े तो।
यहाँ एल्केमिस्ट सैंटियागो को अलविदा कहता है और उसे अकेले पिरामिड्स की तरफ भेज देता है। सैंटियागो पिरामिड्स पहुंचता है। रात का वक्त है और चांद की रोशनी में पिरामिड्स को देखकर वो रोने लगता है। वो इतना खुश होता है कि वो उसी जगह को खोदने लगता है जहां उसके आंसू गिरे थे, और पूरी रात खोदता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वहां कुछ चोर आ जाते हैं जो उसे पीटते हैं और उसके पास जो सोना था वो छीन लेते हैं। चोर सैंटियागो से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। सैंटियागो उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है। उनका लीडर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तू कितना पागल है। मुझे भी 2 साल पहले एक सपना आया था कि स्पेन के एक पुराने चर्च के अंदर जहाँ एक साइकामोर ट्री गुल्लड़ का पेड़ है, वहाँ एक खजाना छुपा है। पर मैं तेरी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ जो एक सपने के लिए पूरा रेगिस्तान क्रॉस करो। ये सुनते ही सैंटियागो के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि खजाना कहाँ है। वो चोर जिस जगह का जिक्र कर रहा था वो वही पुरानी चर्च थी जहाँ सैंटियागो अपनी भेड़ों के साथ सोया करता था और जहाँ उसे पहली बार सपना आया था। सैंटियागो वापस स्पेन जाता है। वो उसी पुराने चर्च में जाता है और पेड़ के नीचे खोदना शुरू करता है। कुछ ही देर में उसे पुराने सोने के सिक्कों और ज्वेलरी से भरा एक संदूक मिल जाता है। वो हवा में एक महक महसूस करता है। वो फातिमा की खुशबू थी जो सहारा डेजर्ट से उस तक पहुंची थी। सैंटियागो रियलाइज करता है कि खुदा ने उसे इतना लंबा सफर इसलिए करवाया था कि वो अल्केमिस्ट से मिल सके, फातिमा से मिल सके, और सबसे ज़रूरी वो ये सीख सके कि खजाना हमेशा हमारे करीब ही होता है, पर उसे देखने के लिए हमें एक सफ़र की ज़रूरत होती है। वो अपने स्टोन्स को संदूक में रखता है और फैसला करता है कि वो वापस फातिमा के पास जाएगा। सैंटियागो की जर्नी ये दिखाती है कि रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप सोल ऑफ द वर्ल्ड पर भरोसा रखते हैं तो एंड में सब कुछ रिटर्न होता है, मतलब मकतूब होता है। धन्यवाद।